सदी के महानायक कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन के नाम पर कई सारे रिकॉर्ड कायम हैं, क्योंकि 89 साल की उम्र में भी उनके अभिनय में कोई भी कमी नहीं देखने को मिलती है। वैसे देखा जाए अमिताभ बच्चन को इंडस्ट्री से जुड़े हुए करीब 50 साल से ज़्यादा समय हो गया है और इस दौरान उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों का मनोरंजन भी किया है और इस दौरान उन्होंने काफ़ी नाम और शोहरत भी कमाया है। यूँ तो देखा जाए तो भले ही वो एक अमीर परिवार से बिलोंग करते थे और गांधी परिवार के साथ उनके अच्छे खासे रिश्ते भी थे। शुरू में गांधी परिवार का इन्हें सपोर्ट भी मिला, लेकिन आने वाले समय में इन्होंने खुद के मेहनत के बलबूते पर इतना बड़ा नाम और शोहरत कमाया। तो वहीं दूसरी ओर इनकी निजी जिंदगी से जुड़े कई सारे ऐसे भी विवाद हैं जिन विवादों के चलते अमिताभ बच्चन काफी ज्यादा बदनाम भी रह चुके हैं। और इसी कड़ी में हम आपको अमिताभ बच्चन के उन 7 दुश्मनों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे अमिताभ बच्चन के रिश्ते एक समय बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। अब देखा जाए तो अमिताभ बच्चन के साथी कलाकार या तो इंडस्ट्री से आउट हो चुके हैं या फिर वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन सबके बावजूद अमिताभ बच्चन के स्टारडम में कोई भी कमी नहीं देखने को मिल रही है और आज भी वो बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कई सारे उनके ऐसे भी साथी कलाकार रहे हैं जिनके साथ उनके रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम लेने वाले हैं विनोद खन्ना का। और विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन को लेकर ऐसा भी कहा जाता था कि अगर ओशो की शरण में अगर विनोद खन्ना नहीं जाते तो इंडस्ट्री के दूसरे बड़े सुपरस्टार विनोद खन्ना ही बनते। एक समय विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन ओशो की शरण में जाने के बाद विनोद खन्ना के स्टारडम में बहुत गिरावट देखने को मिली। हालांकि वो कुछ सालों के बाद जब इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने फिर से अमिताभ बच्चन को कड़ी टक्कर देना शुरू कर दिया था, लेकिन तब तक काफी समय बीत गया था। हालांकि विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की दुश्मनी काफी लंबे वक्त तक रही और एक वक्त था जब विनोद खन्ना एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में कर रहे थे और वो कद में अमिताभ के बराबर आने ही वाले थे। तभी से दोनों के बीच में विवाद पैदा हो गया था और दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे से बातचीत तक नहीं की थी। तो वहीं दूसरी ओर अमिताभ के अगर दूसरे बड़े दुश्मन की बात करें तो उनका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। अब अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा ने एक साथ कई सारी फिल्में की हैं, लेकिन इन्हीं फिल्मों की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन का रवैया शत्रुघ्न सिन्हा के प्रति काफी ज्यादा बदल गया और वो मन ही मन में शत्रुघ्न सिन्हा से बेइंतहा नफरत करने लगे थे। बताया जाता है कि 70 के दशक में शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन से बड़ा स्टार बनकर सामने आए थे और उनकी दमदार आवाज और डायलॉग डिलीवरी देखने के बाद हर कोई उनका दीवाना हो गया था और यही कारण बताया जाता है कि अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती में दरार आ गई थी। खुद एक इंटरव्यू के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बात को कबूला था कि काला पत्थर के सेट पर कभी मुझे अमिताभ के साथ बगल वाली कुर्सी ऑफर नहीं की गई। शूटिंग के बाद लोकेशन से होटल जाते हुए भी कभी अमिताभ ने मुझे अपनी कार में आने के लिए ऑफर नहीं दिया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा से अमिताभ कितना ज्यादा नफरत करने लग गए थे। इसी के साथ ही अगर तीसरे पायदान की बात करें तो ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना थे और काका के नाम से प्रसिद्ध राजेश खन्ना की भी अमिताभ से दुश्मनी रह चुकी है। देखा जाए तो राजेश खन्ना के स्टारडम को अमिताभ ही टक्कर दे रहे थे और अचानक से अमिताभ में इस बात की ईगो आ गया था कि उन्होंने राजेश खन्ना से विवाद पैदा कर लिया था। दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे से बातचीत भी नहीं की थी। हालांकि इन दोनों ने मिलकर कई सारी बड़ी फिल्मों को जन्म भी दिया और ऑन स्क्रीन इन दोनों की जोड़ी भी काफी ज्यादा पसंद की गई। लेकिन एक समय ऐसा भी आ गया जब अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना को नीचा गिराने के लिए कई सारे यत्न करने लगे थे, लेकिन सबके बावजूद राजेश खन्ना का स्टारडम उस समय काफी ज्यादा फेमस रहा था। अब चौथे बड़े दुश्मन की बात करें तो इन्हें आज इंडस्ट्री में सल्लू मियां के नाम से जाना जाता है और अमिताभ के साथ सलमान खान के रिश्ते भी कुछ खास मधुर नहीं रहे। सलमान खान और अमिताभ बच्चन की दुश्मनी बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय के वजह से शुरू हुई थी। बताया जाता है कि सलमान ऐश्वर्या राय से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके खराब व्यवहार की वजह से ऐश्वर्या राय ने उनसे ब्रेकअप कर लिया था और इसी के बाद ऐश्वर्या ने जब अभिषेक से शादी कर ली तो दोनों परिवारों के बीच में रिश्ते खराब हो गए। सलमान मन ही मन में बच्चन परिवार से नफरत करने लगे थे। तो वहीं दूसरी ओर अगर पांचवें पायदान की बात करें तो एक ऐसा भी समय आया जब संजय दत्त के साथ उनके रिश्ते बिल्कुल खराब हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सबसे पहले फिल्म खुदा गवाह में संजय दत्त को अमिताभ वाला रोल दिया गया था, लेकिन बाद में संजय ने यह कहकर फिल्म से मना कर दिया कि वो अमिताभ की फिल्म में काम नहीं करेंगे और यहीं से दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया था। हालांकि आने वाले समय में संजय दत्त और अमिताभ बच्चन का विवाद खत्म हुआ और दोनों ने एक साथ कई सारी फिल्मों में काम भी किया। ठीक इसी लिस्ट में अगर 6वें कलाकार की बात करें तो उनका नाम है रणधीर कपूर और रणधीर कपूर के साथ भी अमिताभ का विवाद रहा है। बताया जाता है कि ये विवाद तब पैदा हुआ जब कपूर और बच्चन परिवार रिश्तेदार बनने वाले थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रणधीर कपूर की बेटी करिश्मा की शादी अमिताभ के बेटे अभिषेक से होने वाली थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सगाई होने के बाद भी रिश्ता टूट गया। इसके बाद कई सालों तक अमिताभ और रणधीर ने एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखा था। यहाँ तक कि बॉलीवुड की तमाम बड़ी पार्टियों में अगर ये दोनों कलाकार एक दूसरे के सामने तक आ जाते थे तो एक दूसरे को इग्नोर कर देते थे। अब आखिर में अगर 7वें कलाकार की बात करें तो इनका नाम है ऋषि कपूर। आज भले ही इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन अमिताभ के साथ इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी काफी ज्यादा पसंद भी की गई थी।
लेकिन अमिताभ का इनके साथ भी रिश्ता खराब ही रहा है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे, एक अवार्ड के लिए इन दोनों के बीच में मतभेद पैदा हो गया था और आने वाले समय में ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन के रिश्ते खराब होते गए। बताया गया कि साल 1973 के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जब ऋषि कपूर को फिल्म बॉबी के लिए मिला तो अमिताभ ये उम्मीद में बैठे हुए थे कि उन्हें अवार्ड फिल्म जंजीर के लिए मिलेगा, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि ऋषि ने पैसे देकर ये अवार्ड खरीदा था और इसी के चलते दोनों के बीच में दरार आ गई थी। तो दोस्तों ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन की इन सभी कलाकारों के साथ बिल्कुल भी नहीं बनी। हालांकि समय आने पर इन सातों कलाकारों के साथ अमिताभ बच्चन के रिश्ते तो ठीक हो गए, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब अमिताभ बच्चन और इन सातों कलाकारों की बिल्कुल भी नहीं बनती दिखाई देती थी।